हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे एंजल वन एप्लीकेशन के थ्रू स्टॉक्स पहली बार बाय और सेल किया जाता है। अगर आप भी एक ऐसे बिगिनर्स हैं जिनको स्टॉक्स बाय और सेल करना नहीं आता है, पहली बार स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप एंट्री कर रहे हैं, आप एक बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तो आपको स्टॉक्स से अपने जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए। और इस वीडियो में आपको वही चीज बताऊंगा कि कैसे स्टॉक्स को बाय किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस आपको लाइव देखने को मिलेंगी। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे, भैया हमको स्टॉक्स बाय एंड सेल करना नहीं आता है, हम लोग बिल्कुल फ्रेश हैं, अभी अभी हमने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो हम लोग कैसे स्टॉक्स को बाय और सेल करें। आप में से बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि एंजल वन एप्लीकेशन के ऊपर पैसे कैसे लगाएं। तो आज के इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में प्रैक्टिकली मिलने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने यहाँ पर एंजल वन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। इस तरह से आप भी इस एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे तो इसके होम पेज में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले नीचे की तरफ आ जाना है अकाउंट वाले टैब पर। इसके बाद आपको अपने वॉलेट में फंड ऐड कर लेना है। फंड ऐड करने के लिए सिंपली आपको ऐड फंड का ऑप्शन मिल जाता है। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अमाउंट डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए, कितने रुपए आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। आप यहाँ से मैनुअली भी अमाउंट डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में फोन पे, यूपीआई, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आप इनमें से किसी के भी थ्रू यहाँ पर फंड ऐड कर सकते हैं। अब जैसे आपके वॉलेट में फंड ऐड हो जाएगा, इसके बाद आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे वॉलेट में फंड एडेड है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर ऐड नहीं करने वाला हूँ। इसी फंड को यूज करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एंजल वन एप्लीकेशन के ऊपर स्टॉक्स बाय एंड सेल किया जाता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, किसी के लिए रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को बाय या सेल करें। अभी फिलहाल यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको होम पेज पर आ जाना है एंड सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस स्टॉक्स को बाय एंड सेल करना चाहते हैं। ध्यान रहे कि आप जिस भी स्टॉक्स को बाय या सेल करने वाले हैं उसको पहले एनालिसिस कर लीजिए। एनालिसिस कैसा? अगर आप इंट्राडे करने जा रहे हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का जिसमें आप यहाँ पर पैसे लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी स्टॉक्स में आप पैसा लगाना चाहते हैं उस स्टॉक्स को आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड किए हैं तो वहां से भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक अपना वॉच लिस्ट बना करके रखा हुआ है जिसका नाम है सुनील। यहाँ पर मैंने 2 स्टॉक्स को ऐड करके रखा हुआ है, लेकिन ये आपको बाय डिफॉल्ट पहले से ही मिलेगा। तो माई वॉच लिस्ट के नाम पर यहाँ पर एक वॉच लिस्ट मिलेगा आपको, जिसमें आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स दिखाई देंगे। तो इनमें से भी आप किसी भी स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को जैसे बताया किसी भी स्टॉक्स में पैसे लगाने से पहले आप उसका एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर देखिए, अगर आपको यहाँ पर वॉच लिस्ट में नहीं मिल रहा है वो पर्टिकुलर शेयर, तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं सर्च पर क्लिक करूंगा एंड मैं मान लो कि एनटीपीसी में पैसा लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगा एनटीपीसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको एनटीपीसी का शेयर्स आ जाएगा यहाँ पर। तो जहाँ पर एनएससी लिखा रहेगा उसको मैं यहाँ पर क्या करूंगा, स्टार पर क्लिक कर दूंगा। ये हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली। तो मैं अभी बैक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे वॉच लिस्ट के अंदर एनटीपीसी का शेयर्स आ चुका है, जिसका अभी प्राइस 233 रुपये चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसका कोई भी खास एनालिसिस किया नहीं है, मैं आपको सिर्फ डेमो पर्पज से बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे बाय एंड कैसे सेल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जिस भी स्टॉक्स को खरीदना है मैं क्लिक करूंगा, फिर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप क्वांटिटी देख सकते हैं, बाय प्राइस देख सकते हैं, सेल प्राइस देख सकते हैं, क्वांटिटी देख सकते हैं, ठीक है। वो नेट क्वांटिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाय वाला और इधर सेल वाला, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन, चार्ट और स्टॉक्स डिटेल्स देखने को मिल जाता है। अभी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन वगैरह ओपन नहीं करने वाला हूँ। आप यहाँ से चार्ट देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक्स का चार्ट अभी किस तरह से बन रहा है। तो मैं चलिए यहाँ पर चार्ट भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट कुछ इस तरह का बन रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पर्टिकुलर एनटीपीसी का चार्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। 233 रुपये इसका प्राइस चला गया है, 232 तक गिरा हुआ था अभी कुछ देर पहले, ठीक है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 10-15 मिनट पहले ये गिरा हुआ था। अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पर प्रोसेस बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बाय पर क्लिक करूंगा। सबसे पहले बाय पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ऊपर में एनटीपीसी का नाम दिखाई दे रहा है। जिस भी स्टॉक्स को आप सेलेक्ट करते हैं उसका प्राइस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आज के दिन में कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कितने पॉइंट पॉजिटिव या नेगेटिव है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर डिलीवरी, इंट्राडे और पे लेटर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप डिलीवरी में सिलेक्ट करके बाय करते हैं किसी भी स्टॉक्स को, तो आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रख सकते हैं,
या फिर आप चाहें तो सेम डे में भी उसको एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे में सेलेक्ट करते हैं तो आपको सेम डे में ही अपने पोजीशन को एग्जिट करना होगा मार्केट क्लोज होने से पहले, लेकिन मार्केट क्लोज होने तक का वेट नहीं करना चाहिए। अगर आप इंट्राडे सेलेक्ट करके बाय कर रहे हैं तो आपको 3:15 से पहले अपने पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए, अदरवाइज आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक उसको एग्जिट कर देगा। और ऑटोमेटिक जब एग्जिट करेगा आपका ब्रोकर तो ऐसे में आपसे कुछ पेनल्टी के रूप में चार्जेस ले सकता है एक्स्ट्रा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको 3:15 से पहले अपने पोजीशन को एग्जिट करना होगा। अब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या आता है, पे लेटर का ऑप्शन, जिसमें आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज भी मिलता है MTF, जो कि 30 दिन तक के लिए रहता है। ठीक है, 50,000 तक का आप मार्जिन ले सकते हैं, 20% पे करेंगे आप और 5 गुना का लेवरेज आपको यहाँ पर मिल जाता है, मार्जिन मिल जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास 20,000 रुपये आपके वॉलेट में है तो आप 5 गुना यानी कि 1,20,000 तक का आप स्टॉक्स बाई कर सकते हैं। तो ये 1 लाख रुपए देगा कौन, एंजल वन आपका जो ब्रोकर है वो आपका पैसा यहाँ पर दे देता है। लेकिन मार्जिन लेने का यहाँ पर कुछ फायदा है कि आप एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, लेकिन उसी रेशियो में आपका लॉसेस भी चलते हैं। अगर माइनस में जाता है तो आपका लॉस भी उसी स्पीड से होने वाला है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज लेते हैं तो। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल वीडियोस लेकर के आएंगे कि MTF क्या होता है, मार्जिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है इंट्राडे और पे लेटर के अंदर। ठीक है, इंट्राडे में भी आपको मार्जिन फैसिलिटी मिलता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक डेमो दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डिलीवरी में सेलेक्ट किया, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स आपको डाल देना है कि कितने शेयर आप खरीदना चाहते हैं। मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पर देखिए मैं 20 क्वांटिटी खरीद सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास वॉलेट में फंड इतना ही है। अगर मैं यहाँ पर 20 सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए 20 क्वांटिटी मैंने डाला तो कितने रुपए का जरूरत पड़ेगा, 4,671 रुपए का, और हमारे वॉलेट में फंड कितना है, 4,887 रुपए। तो इतना ही मैं मैक्सिमम इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को बाय कर सकता हूँ, यानी कि 20 क्वांटिटी खरीद सकता हूँ। लेकिन अगर मैं MTF का यूज़ करूँगा तो 5 गुना ज़्यादा मैं स्टॉक्स बाय कर सकता हूँ यहाँ पर से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया MTF का यूज़ करने के लिए, ठीक है, पे लेटर पर क्लिक किया तो मैं यहाँ पर देखिए कितने क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ, 104 क्वांटिटी में बाय कर सकता हूं। ठीक है, जहां पर मैं सिर्फ 20 क्वांटिटी बाय कर पा रहा था डिलीवरी के अंदर, अभी मैं यहां पर 104 क्वांटिटी बाय कर सकता हूं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। मार्जिन हमारे पास कितना अवेलेबल है और कितने का रिक्वायरमेंट है वो आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है आपका पे लेटर में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। वहीं अगर आप इंट्राडे के अंदर आएंगे तो इंट्राडे में भी आप यहां पर देख सकते हैं 104 क्वांटिटी हम लोग बाय कर सकते हैं इस अमाउंट को पे करके अभी। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है। बाकी इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल वीडियोस लेकर के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इंट्राडे और पे लेटर के ऊपर रहेगा, MTF के ऊपर रहेगा, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें हम लोग उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर डिलीवरी में बाय और सेल करना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर देखिए 104 क्वांटिटी अब मैं बाय नहीं कर सकता क्योंकि मुझे 24,000 का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, और इतना हमारे वॉलेट में है नहीं, तो यहाँ पर देखिए रेड दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको कम कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 20 क्वांटिटी ही। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 20 क्वांटिटी आपको बाय करके भी और एग्जिट करके आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ शेयर्स, कितना आप खरीदना चाहते हैं। आप नंबर ऑफ शेयर्स कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं आप अपने वॉलेट के अंदर पैसे के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस आपको सेलेक्ट कर लेना है कि किस प्राइस पर आप बाय करना चाहते हैं। अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं, जैसे अभी यहाँ पर 233 रुपये चल रहा है, 233 रुपये 40 पैसे, तो मैं यहाँ पर एक लिमिट लगा दूंगा कि नहीं मुझे 233 या 232 में ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक लिमिट डाल दूंगा। इस तरह से लिमिट डाल करके अगर आप बाय ऑर्डर लगाएंगे तो आपका ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा और जैसे ही इसका प्राइस 232 रुपये आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि इस प्राइस पर आप बाय कर लोगे। ठीक है, लिमिट प्राइस का यूज़ करते हुए। अब यहाँ पर देखिए अगर आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट करते हो तो आपका जो भी मार्केट प्राइस रहेगा सेम इसी प्राइस पर आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा इंस्टेंट। तो वहाँ पर आपका जो भी प्राइस रहेगा इसी प्राइस पर आपका बाय हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर लिमिट नहीं लगाऊंगा क्योंकि अगर लिमिट लगा दूंगा तो क्या पता ये प्राइस आएगा नीचे या नहीं आएगा, और आपको यहाँ पर दिखाना है जरूरी अभी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर मार्केट प्राइस ही सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन आपके लिए रिकमेंडेशन यही है कि आप लिमिट प्राइस लगा करके ही अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करें। हो सकता है अभी मैं मार्केट प्राइस पर एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ और जो भी यहाँ पर प्राइस चल रहा है, अगर ये प्राइस अचानक से बढ़ जाता है और मुझे अगर महंगे प्राइस पर बाय हो जाता है तो मुझे कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो उस चीज़ को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं यहाँ पर मार्केट प्राइस पर ही बाय करके आपको दिखाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर मार्केट ही रहने दूंगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास वॉलेट में फंड ऐड है ऑलरेडी। ठीक है, इतना अवेलेबल है। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बाय पर क्लिक करूँगा। इसके बाद अभी भी आपको ऑप्शंस मिलता है, अगर आप कुछ भी चीज़ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कन्फर्म करता हूँ।
तो जैसे आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे, आपका जो ऑर्डर है वो देख सकते हैं, ऑर्डर प्लेस एंड एग्जीक्यूटेड, ऑर्डर आपका प्लेस हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अपने एंजल वन के ऑर्डर वाले टैब पर आ जाना है। ऑर्डर वाले टैब पर आने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो आप यहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हैं कि कितने हमने शेयर्स बाय किए हुए हैं। तो 20 शेयर्स हमने बाय किया हुआ है। एवरेज प्राइस 233 रुपये 40 पैसे पर हमारा ये ऑटोमेटिक मार्केट प्राइस पर बाय हुआ है। ठीक है, एंड एलटीपी अभी इसका कितना चल रहा है, एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो अभी कितने पर ट्रेड कर रहा है ये एनटीपीसी का शेयर, 233 रुपये 50 पैसे पे। ठीक है, तो अगर ये प्राइस बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट होगा, अगर ये गिरता है तो लॉस होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको पोजीशन के अंदर दिखाई दे रहा है, ओपन ऑर्डर्स में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर आप ये ऑर्डर को लगा करके रखे होते लिमिट, तो वो आपको ओपन ऑर्डर्स में दिखाई देता। ठीक है, अभी आपका शेयर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है पोजीशन के अंदर। अगर आप इसको होल्ड करते हैं ओवरनाइट और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो के अंदर नेक्स्ट डे के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पोर्टफोलियो में आएंगे, इक्विटी में आएंगे एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी आपका जो भी नेट प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। 5 रुपये का भी प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है। इसमें कुछ ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह भी लगते हैं, तो चार्जेस वगैरह के ऊपर हम लोग एक डिटेल वीडियोस बनाएंगे या फिर आने वाले किसी वीडियोस में हम लोग देखेंगे, अगर आप लोग का डिमांड रहा, आप लोगों का कमेंट रहा तो। ठीक है, एंड अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अभी हम लोग इक्विटी में किए हुए हैं, तो इक्विटी देखिए यहाँ पर इक्विटी मतलब शेयर्स ही होता है। तो एनटीपीसी का शेयर हमने बाय किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर इक्विटी के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग वापस से ऑर्डर्स के अंदर आ जाते हैं एंड अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे ऑर्डर को एग्जिट किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग इसको बेचना चाहते हैं, जो भी हम मान लो हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, डिसेंट प्रॉफिट जो भी हम लोगों को होना था हो गया, मान लो अगर प्रॉफिट हो गया तो आप इसको एग्जिट करना चाहेंगे, यानी कि इसको बेचना चाहेंगे, तो आप बेच कैसे सकते हैं। बेचने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आप नीचे की तरफ एग्जिट पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स डाल देना है कि कितने शेयर्स पर आप एग्जिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको नंबर्स ऑफ शेयर्स डाल देना है। अगर आप 10 शेयर बेचना चाहते हैं तो 10 भी डाल सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर पूरे शेयर्स को एग्जिट करना चाहता हूँ तो 20 यहाँ पर डाल दिया हूँ। एंड यहाँ पर आप लिमिट प्राइस भी डाल सकते हैं कि किस लिमिट प्राइस पर आप बेचना चाहते हैं। अभी जैसे 233 रुपये 55 पैसे चल रहा है, अगर मैं इसको 235 में बेचना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 235 डाल करके और एग्जिट कर दूंगा, तो हमारा ओपन ऑर्डर में लगा रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको मार्केट प्राइस पर एग्जिट करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर लिमिट लगा दिया तो यहाँ पर टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, बट यहाँ पर आप इसी तरह से अगर लिमिट लगा करके बेचेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर मार्केट प्राइस ही सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड जो भी मार्केट का करंट प्राइस रहेगा सेम इसी प्राइस पर हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ इसी प्राइस पर, मैं मार्केट प्राइस पर ही एग्जिट करके आपको दिखाता हूँ। अभी हमारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 2 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें हम लोगों को चार्जेस भी लग जाएंगे एंड यहीं पर आप चार्जेस भी देख सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेबल चार्जेस अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड जो भी आपका चार्जेस रहेगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। टैक्सेस कितना लग रहा है, अगर आप इसका डिटेल देखेंगे तो कितना जीएसटी लग रहा है, कितना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस लग रहा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेम चीज़ आप बाई करते समय भी देख सकते थे, वहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए मैं एग्जिट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर एग्जिट पर क्लिक किया एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस एंड एग्जीक्यूटेड, यानी कि हमारा ऑर्डर जो वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ऑर्डर्स के अंदर पोजीशन में आपको दिखाई दे रहा है 4 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग सेल कितने प्राइस पर किए, 233 रुपये 60 पैसे पर एग्जिट किए हैं और बाई प्राइस हमारा क्या था, 233 रुपये 40 पैसे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ। क्वांटिटी हमारा 20 था। यहीं पर अगर हम लोग MTF का यूज़ करके अगर 104 क्वांटिटी बाय किए होते तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होता, लेकिन हम लोग यहाँ पर एनालिसिस वगैरह कुछ भी खास किए नहीं है। अगर हमारे अगेंस्ट जाता मार्केट तो उसी हिसाब से हमारा लॉस भी बड़ा हो सकता था। तो ये MTF के ऊपर हम लोग डिटेल वीडियोस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से किसी भी स्टॉक्स को पहली बार बाय और सेल किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सब कुछ अच्छे समझ में आ गया, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह जरूर रहेगा, ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस लेकर के आता रहूं एंड आप लोगों को सारी चीज़ें सिखाता रहूं। एंड अगर आपने अभी तक एंजल वन एप्लीकेशन के ऊपर अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इस एप्लीकेशन का अकाउंट ओपनिंग लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप भी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।